हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो चाहते थे कि शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करूँ तो उन्हीं के लिए है। स्टोरी का नाम है रिच बॉय। तो यहाँ पे जो है ना, विंग एक रिच इंसान है, यानी रिच इंसान का बेटा, जो एक कॉलेज के चेयरमैन है। ऊपर से जो है ना, उनका बड़ा सा बिजनेस है। बट विंग अभी जो है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। वो लास्ट ईयर यानी फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन में वो। और जो है ना, हमारा यहाँ पे लान वांगची जो है ना, 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और उसकी हेल्थ कंडीशन कुछ ठीक नहीं रहती है। वो हर टाइम बीमार चलता है। इसका भी एक रीज़न है, वो हमें स्टोरी में ही पता चलेगा। तो चलिए, ये दोनों हमारे जो मेन कैरेक्टर के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट बातें थी ना, मैंने आपको बता दी है। और चलिए फिर हमारी स्टोरी रिच बॉय को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जो इलिंग यूनिवर्सिटी नाम था उसका, जहाँ पे कैंटीन एरिया दिखाया जाता है। जहाँ पे कैंटीन एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे क्यों, तो जो है ना, भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि वहाँ पे जो ना पोस्टर लगे हुए थे। और उस पोस्टर में जो इंसान था ना, इतना ज़्यादा प्यारा था कि, यानी इतना ज़्यादा हैंडसम था ना, कि सारी लड़कियाँ जो उस पोस्टर के साथ जो फ़ोटोज़ खींच रही थी, उस पोस्टर को किस करती जा रही थी। और वहीं से एक लड़का गुजरता है और वो लड़का उन पोस्टर में देखते हुए कहता है, वी ब्रदर, आपने फिर से सेम वैसा ही किया, ऐसे कहता है। और आप तो फेमस हो ही, हमारे कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर हैंडसम इंसान वी, आप तो जानते हो ना, फिर भी आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूज़ैन आगे बढ़ते हुए देखता है, जहाँ पे विंग ने जो है ना, कैंटीन एरिया में इतना बड़ा पोस्टर लगाते हुए कह दिया था कि आज जो कोई भी कुछ भी खाना चाहता हो ना, उसकी सारी ट्रीट मैं दे रहा हूँ, तो आराम से सब लोग इंजॉय कर सकते हो, ऐसे कहा गया था। न्यूज़ैन फिर उस पोस्टर को देखता है और एक फ़ोटो खींचता है और जो है ना, एक ग्रुप में डाल देता है। जिसके बाद जो है ना, न्यूज़ैन वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। और न्यूज़ैन कहता है, मैं ये कैसे भूल गया, ये सारी चीज़ें देखने के चक्कर में मैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही भूल गया था, ऐसे कहता है न्यूज़ैन। और न्यूज़ैन दौड़ते हुए जो है ना, एक कमरे के सामने आके हाँफते हुए उस कमरे की ओर देखता है, जहाँ से उस कमरे से जो नॉटी वॉइस आ रही थी। और न्यूज़ैन एक जो है ना, शाय करता है और डोर पे नॉक करते हुए कहता है, वी ब्रदर, जल्दी से बाहर आ जाइए, आपके डैड इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी जो है ना, अंदर से आवाज़ सुनने के बाद कहता है, न्यूज़ैन क्या कह रहे हो तुम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो न्यूज़ैन कहता है, तुम्हारे डैड विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है विंग होश में आता है और विंग सामने वाली लड़की को देखता है और कहता है, सी यू इन नेक्स्ट टाइम, ऐसे कहता है उस लड़की को, और एक ब्लिंक करता है। जिसके बाद जो है ना, वो लड़की शर्मा जाती है और विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े को पहनता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना, विंग न्यूज़ैन की ओर देखता है, जहाँ पे न्यूज़ैन तो बहुत ज़्यादा थक चुका था ना, इतने जोर से दौड़ते हुए आया था। तो विंग कहता है, डैड अचानक से यहाँ पे कैसे। तो न्यूज़ैन कहता है, विंग ये अचानक नहीं है, तुम्हें पता है ना आज हमारे कॉलेज में क्या है। तो विंग कहता है, क्या है। तो न्यूज़ैन कहता है, तुम भूल गए क्या, हमारे कॉलेज में आज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, जहाँ पे तुम्हारे डैड को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। तो विंग कहता है, हाँ यार, ये तो भूल ही गया था, ऐसे विंग कहता है। और विंग जल्दी जो है ना, अपने कपड़े को ठीक करता है अच्छी तरह से। वो सब कुछ ठीक करने के बाद जो है ना, वो कहता है, चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद न्यूज़ैन कहता है, बट वी ब्रदर, आपने ये पोस्टर क्यों लगवाया है। तो विंग कहता है, ऑफकोर्स मैं अपनी हैंडसमनेस सबको दिखाना चाहता हूँ, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो न्यूज़ैन ओके, और आपने सभी लोगों को फूड क्यों प्रोवाइड किया है, जो भी आपकी तरफ से। तो विंग कहता है, क्योंकि मैं रिच हूँ, तो रिच इंसान तो गरीबों की मदद करता ही है ना, तो वैसे ही मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो जो न्यूज़ैन था ना, वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, ऐसे कौन मदद करता है वी ब्रदर। तो विंग कहता है, मैं करता हूँ, तुम तो जानते हो ना न्यूज़ैन, मेरे पास बहुत पैसा है जो मैं कहीं पे भी उड़ा सकता हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता है ना न्यूज़ैन। तो न्यूज़ैन ऐसे कहता है। और विंग और न्यूज़ैन दौड़ते हुए जो है ना, उस स्पोर्ट टूर्नामेंट जहाँ पे था ना, उस ग्राउंड पे आ जाते हैं, जहाँ पे विंग धीरे धीरे एंटर करता है बैक स्टेज से और अपने डैड के पास आके चुपचाप से बैठते हुए कहता है, डैड, ऐसे कहता है। उसके डैड कहते हैं, चैम तुम कहाँ पे थे, तुमने यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, मुझे लगा था तुमने पार्टिसिपेट किया होगा। तो विंग कहता है, डैड मैं ऐसे खेल में क्यों पार्टिसिपेट करने लगा भला, यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं, मैं नहीं कर सकता ये सब। और अगर मैंने इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया ना, डैड आपका बेटा जो इतना ज़्यादा हैंडसम है ना, तो वो हैंडसम नहीं रहेगा। तो जो विंग के डैड कहते हैं, विंग ऐसा नहीं होता है, तुम्हें इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। तो विंग कहता है, डैड ये सब बोरिंग है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी ऐसे महसूस नहीं होता, कोई किक प्रोवाइड नहीं होती उन सारी चीज़ों से। तो उसके डैड कहते हैं, चैम ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होती है,
तो विंग कहता है डैड प्लीज़ आप अभी आपकी बातें बंद कीजिए और हम इन टूर्नामेंट को देखते हैं। तो ऐसे कहा जाता है, जिसके बाद उसका डैड कहते हैं चैन तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, देख लेना तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो विंग कहता है डैड ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला जब तक आप मेरे साथ हो, है ना डैड। ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट की जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे ना अलग अलग जो थे वॉलीबॉल एक्सेट्रा जो थी ना क्रिकेट वगैरह जो थे ना सारे प्रकार के स्पोर्ट खेले जाते हैं और उसके डैड वहीं पे देख रहे थे। कुछ टाइम के बाद जो है ना तीर अंदाजी वाला स्पोर्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे और जो है ना सभी जो है ना चीयर कर रहे थे और कह रहे थे कि आज तुम्हें ये सब करके दिखाना ही होगा, तुम बेस्ट हो, ऐसे कह रहे थे। क्योंकि वो सिर्फ जो है ना 12th स्टैंडर्ड ये बच्चे थे ना, स्टूडेंट थे ना, वही चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा, लान वांगजी तुम्हें करना ही होगा, ऐसे चिल्लाते हुए कह रहे थे। तो जो विंग के डैड है ना, जो क्यूरियस हो चुके थे एक बच्चे के लिए, इतने सारे बच्चे जो है ना उसके क्लास के 90 स्टूडेंट जो चिल्ला रहे हैं, ये देख के वो शॉक हो चुके थे। और बाकी लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बाकी लोग ऐसे ही जो वहाँ पे सेल्फी लेने के लिए आए थे और हमारे कॉलेज में ये पोज हो रहा है, ये स्पोर्ट हो रहा है, एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ना वो दिखाने के लिए आए थे। इसलिए जब उसके डैड देखते ना उस बच्चे की ओर, जहाँ पे वो बच्चा जो था ना वाइट कलर के जो क्लॉथ पहना हुआ था, वाइट कलर का उसका शूज़ भी था, ब्लू कलर की शर्ट थी उसकी, और जो है ना उसके ऊपर हाई पोनीटेल उसने बंधी हुई थी, जिस हाई पोनीटेल में वाइट कलर का जो रिबिन लगा हुआ था और उसके आंखों पे जो है ना जुल्फे आ रही थी धीरे धीरे। और उसके डैड विंग की ओर देखते हुए थे, विंग ये कौन है तुम जानते हो? तो विंग उधर देखता है जहाँ पे विंग कहता है डैड कौन? तो उसके डैड कहते हैं लेफ्ट से 2nd नंबर। तो विंग उसे देखता है और विंग उसे देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है हाँ जानता हूँ, शीशानगो का भाई है। तो जो विंग के डैड कहते हैं ओ शीशान का भाई है, बट मैंने आज से पहले उसे देखा नहीं है। तो विंग कहते हैं हाँ वो अभी अभी रिकवर हुआ है, उसे हेल्थ इशू था, इसके कारण वो अभी भी रिकवर हुआ है। 2 मंथ से ही स्कूल में 2-3 बार देखा गया है, बट मैं आज उसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो जो विंग था वो कहता है बट डैड आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो उसके डैड कहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे 90 स्टूडेंट जो उसी इंसान के लिए वोट कर रहे हैं, ऐसा क्या है? और तुम कह रहे हो कि ये 2 महीने पहले आया है यहाँ पे। तो विंग कहता है हाँ डैड हो सकता है, बट मुझे इतना यकीन नहीं है, वो शीशान ग की तरह नहीं है लगता मुझे, क्योंकि उसकी हर टाइम हेल्थ ख़राब रहती है, तो वो कभी आता नहीं स्कूल में, हर टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे उसे देखा जाता है, बट वो हमेशा पूरी तरह से हुडी से कवर रहता है, बट आज फर्स्ट टाइम मैं उसे देख रहा हूँ। ऐसे विंग कहता है और उसे देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को उसका फेस जो ना अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो है ना विंग ऊपर की ओर बैठा हुआ था ना स्टेज के ऊपर, तो जहाँ से कुछ प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था, वो लोग बहुत ज़्यादा दूर थे इसके कारण। बट जो स्टूडेंट थे ना वो चिल्ला रहे थे लान वांगजी तुम कर सकते हो, तुम बेस्ट हो, ऐसे जो चिल्ला रहे थे। इसके बाद जो है ना वहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, जिसके बाद जो है ना सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपने तीर चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे सभी लोगों के तीर बराबर से लगते हैं। बाद में उस कंपटीशन को और टफ बनाने के लिए जो ना एक के ऊपर 5 तीर मारने के लिए कहा जाता है और सीधा निशाना रेड डॉट पे होना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बट आखिर में हमारा लान वांगजी ही बराबर वहाँ पे जो है ना उस डॉट पे बराबर 5 तीर को डाल देता है, यानी मार देता है। जिसके बाद जो है ना लान वांगजी वहाँ पे विनर बताया जाता है। जिसके बाद जो है ना जो सारे स्टूडेंट थे ना वो लान वांगजी को चीयर कर रहे थे, वो लान वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं यू डिड इट, तुमने कर दिया, ऐसे कहता है। जिसके बाद लान वांगजी उनकी ओर देखता है और कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लान वांगजी वहाँ से जो है ना आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जो सारे स्टूडेंट थे ना वो लान वांगजी के पीछे पीछे चल रहे थे। उसके बाद जो है ना लान वांगजी एक सीनियर स्टूडेंट के सामने खड़ा हो जाता है, जो सब लोग जो है ना ऊपर से विंग और जो विंग के डैड भी देख रहे थे वहाँ पे चला जाता है, और जो वांगजी था ना उसकी ओर देखते हुए कहता है देख लिया मैंने कर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ, ऐसे कहता है। और लान वांगजी उसकी ओर देखता है और कहता है अच्छा तुम मुझे क्या कह रहे थे? तो यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे लान वांगजी जब कॉलेज में एंटर हुआ था अपने गगा के साथ, तो शीशान जो है ना अपना काम करने के लिए दूसरी साइड चले गए थे, यानी वो स्टूडेंट थे ना तो वो अपने क्लास की ओर चले गए थे, जहाँ पे वांगजी जो थी आराम से अपनी क्लास की ओर जा रहा था। और तभी जो है ना वहाँ पे बुली गैंग आ गई और वो कहने लगी
और तुम फिर से आ गए, इतने दिनों के बाद तुम्हें फिर से देख रहा हूँ मैं, और तुम तो और भी ज़्यादा जो है ना प्रीटी लगते जा रहे हो। क्या लगता है तुम अंदर से कितने ज़्यादा हॉट होंगे ना, ये तो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ। बट क्या करूँ, ये तुम्हारी हुडी, तुमने इतनी लंबी हुडी पहनी है ना, इसका मतलब जो है ना तुम अपनी ब्यूटी को छुपाना चाहते हो हमसे, है ना। तो लालवांग जी वहीं पे स्टिप खड़ा था और वांग जी उनकी ओर देख रहा था, और वो कहते हैं हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें हेल्थ इशू रहता है, यानी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, इसका मतलब ऐसा है ना। तो मैं तुम्हें चाहे तो उस क्लास में लेके जाके तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, और तुम ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम वीक हो ना, तुम्हें तो हेल्थ इशू है ना, इसके कारण। ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना लालवांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और लालवांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है तुम मुझे वीक बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, ऐसे कहता है। बट जो वो था ना, वो लड़का लालवांग जी के ऊपर से जो हुडी को नीचे गिराता है, जिसके बाद जब वो लड़का लालवांग जी को देखता है ना, तो वो देखता रह जाता है, क्योंकि लालवांग जी की जो जुल्फ़े थी ना उसके फेस पे आ रही थी, और जो है ना उसका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, उसके बाल इतने ज़्यादा शाइन कर रहे थे ना कि वो लड़का उसे देखता रह जाता है, और उस लड़के के साथ जो बाकी लड़के थे ना वो भी वांग जी को देखते रह जाते हैं। इसके बाद जो है ना वांग जी उनकी ओर गुस्से से देखता है और कहता है तुमने हिम्मत भी कैसे की मुझे छूने की, ऐसे कहता है। जो वो लड़का होश में आते हुए कहता क्यों, अब तो तुम्हारे फेस को देखने के बाद सच में मुझे लग रहा है मैंने जो कहा है ना वो कर ही दूँ, ऐसे कहता है। और वो वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट वांग जी ने पूरी हुडी पहनी हुई थी, उसके हाथ पूरी तरह से कवर थे, वो बाहर कुछ भी अपनी बॉडी को रिवील नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, उसकी जो पूरी वाइट कलर की हुडी थी। जिसके बाद जो है ना वो कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी उसकी ओर देखता है, कहता है वेंचाओ मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना, वरना देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो वेंचाओ कहता है अच्छा तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसे कहता है। तुम्हारे अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, क्योंकि इतने सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, हर टाइम तुम कितने ज़्यादा वीक होते हो ना, हर टाइम तुम कॉलेज में आते हो जब एग्ज़ाम रहती है कि तुम इतने ज़्यादा वीक हो ना कि तुम्हारे पास कोई जो है ना भटकना भी नहीं चाहता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वांग जी कहता है मैं वीक नहीं हूँ। तो जो पीछे से वो लड़का कहता है अच्छा तुम वीक नहीं हो, जो शुशे था वो कहता है अच्छा तुम वीक नहीं हो, तो ठीक है हमारे कॉलेज में आज बहुत सारे फंक्शन होने वाले, उनमें से किसी भी फंक्शन में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो है ना तुम फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है, और अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर दी ना तो तुम पूरे कॉलेज में जो हो ना अपने फेस पे काला कलर लगाते हुए बिना कपड़ों के डांस करते हुए घूमोगे, समझ गए। तो वो कहता है देख लेंगे, यू आर सो वीक लालवांग जी, ऐसे कहता है। जिसके बाद लालवांग जी उसकी ओर देखता है, वहाँ से पीछे से उसका फ्रेंड आता है, यानी उसके क्लासमेट आता है, और कहता है लालवांग जी क्या हुआ है तुम्हें, और वो अपनी लालवांग जी का फेस देखता है ना, वो भी देखता रह जाता है। जिसके बाद लालवांग जी देखता है कि वो भी इंसान उसका फेस देख रहा है करके, तो लालवांग जी जो है ना जल्दी से अपनी हुडी को अपने सर पे डाल देता है, और वो लोग कहते हैं देखो अपने फेस को इतनी जल्दी छुपा रहे हो ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं मैं वेट कर रहा हूँ लालवांग जी, ऐसे कहते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना लालवांग जी अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और कहते हैं मैं इन लोगों को सबक सिखा के रहूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो जो लड़का था ना स्कूल मेट यानी क्लासमेट, वो कहता है वांग जी क्या हुआ है, तो तुम इतने ज़्यादा प्रिटी। तो वांग जी कहता है चुप रहो, और तुमने जो कुछ भी देखा ना उसे भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लड़का बट ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे, तो वांग जी कहता है वो मुझे वीक समझ रहा है, उसे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा लगता है। तो वो कहता है हाँ सभी लोग तुम्हें यही समझते हैं वांग जी, क्योंकि तुम। तो वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है समझ सकता हूँ, बट मुझे उसे सबक सिखाना है। तो वो कहता है ठीक है मैं भी आपकी मदद करूँगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं तुम मेरी क्यों मदद करोगे, तो वो कहते हैं आपके दोस्त होने के कारण। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है दोस्त, तो वो कहते हैं हाँ मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना वो लड़का सारे अपने क्लासमेट को बता देता है कि वेंचाओ ने ऐसा किया है करके, और वांग जी उससे बदला लेना चाहता है करके, हमें उनसे चीयर करना होगा, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद सारे लोग जो है ना वेंचाओ के सामने खड़े थे, जहाँ पे वेंचाओ से कह रहे थे कि अब अपना मुँह काला करवा लो, अपने कपड़े निकालो और डांस करते हुए पूरे कॉलेज के चक्कर लगा दो, जहाँ पे वेंचाओ पूरी तरह से घबरा जाता है। और वेंचाओ कहता है मैंने कोई ऐसी शर्त लगाई नहीं थी। तो जो वो लड़का था ना वो कहता है अच्छा
मेरे सामने ही तो तुमने ये शर्त लगाई थी, इसलिए तो वांग जी ने यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसके बाद जो है ना तुम डर चुके हो, तुम्हें अपना काम करना नहीं आ रहा है, तो चलो हम ही तुम्हारी मदद कर देते। जिसके बाद जो है ना वो लड़के लोग थे ना वहाँ, जो वेंचाओ के फेस पे जो ना ब्लैक कलर लगा देते हैं और वेंचाओ के क्लोथ को निकालते हुए कहते अगर तुमने डांस नहीं किया है ना तो हमें नचवाने का और भी तरीका आता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो 2 कुत्ते को निकालता है वहाँ से और दोनों कुत्तों को जो है ना वेंचाओ के पीछे छोड़ देते हैं और सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बाकी के जो सीनियर स्टूडेंट थे ना वो भी देख के हंस रहे थे। और वांग जी और जो विंग के डैड थे ना, और विंग जो था ना वो ऊपर से स्टेज से देख रहे थे। और बट वहाँ पे उनको जो है ना वांग जी का ठीक से फेस रिवील नहीं हुआ है, जहाँ पे से विंग को ठीक से फेस रिवील नहीं हुआ है, मिस्टर विंग के डैड को, यानी डैड को फेस रिवील हुआ है, उन्होंने देखा है उसका प्रीटी सा फेस, बट विंग ने नहीं देखा है क्योंकि विंग की आंखें कमज़ोर है, ऐसा कहे नहीं, ऐसा नहीं है, विंग ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस इंसान में, और वो इंसान बहुत ज़्यादा दूर था ना इसके कारण, इसलिए। और वांग जी वहाँ से जाते हुए अपने दोस्तों से कहता है थैंक यू सो मच, ऐसे कहते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं वांग जी, और हमें नहीं लगा था कि तुम अपनी हेल्थ इशू को साइड में रखते हुए यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे करके। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जल्दी जल्दी जो है ना अपने दोस्त की ओर देखता है, जहाँ पे उसका नया दोस्त बना था जिसका नाम था सोंगलैन, जो वांग जी का दोस्त बना था। और वो सोंगलैन जल्दी से वांग जी को हुडी देता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी जल्दी से हुडी को पहनता है और जो सारे बच्चे थे ना वो वांग जी के साथ फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देते। जिसके बाद जो है ना वांग जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बट वो जानता था कि इन लोगों ने भी उसे सपोर्ट किया, तो उसे ये सब करना थोड़ा ज़रूरी ही है, अपने फ्रेंड को के साथ फ़ोटोज़ खिंचाना, इसलिए जो वांग जी चुपचाप फ़ोटो खिंचाता है। जिसके बाद जो है ना स्टेज से आवाज़ आती है, वहाँ पे क्या हो रहा है 12th क्लास के स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो सारे स्टूडेंट जो अपना अनाउंसमेंट सुनते हैं ना, तो सारे स्टूडेंट जो है ना उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो है ना वहाँ से स्टेज से अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप सारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट स्टेज पे आ जाइए, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, बट उन्होंने कुछ किया नहीं, तो वो स्टेज पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वांग जी भी आता है, जहाँ पे वांग जी ने जो ना अपनी हुडी पहन ली थी, और वांग जी ने जो है ना अपने सर पे वो हुडी डाल दी थी, जहाँ पे तो वो सारे स्टूडेंट को पूछा जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं, तो क्या हुआ वहाँ पे, ऐसा क्या हुआ। तो जो है ना सॉन्ग है ना सामने आता है और कहता है सर वो हमारे सीनियर है, और वो सीनियर हमारे लान वांग जी को, हमारे क्लासमेट को बुली कर रहे थे, तो हमने उनसे बदला लिया। वो चाहे कैसे भी हो सर, बट उन्होंने हमारे क्लासमेट को बुली किया था, और ये तो गलत बात है ना सर, किसी को भी बुली करना। तो विंग के डैड खड़े होते हुए आते हुए कहता है हाँ ये तो सच है, ये तो गलत बात है किसी को बुली करना, ऐसे कहता है। और वैसे ये लड़का कौन है जिसने हुडी पहनी है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सारे लोग कहते हैं यही है जिसके साथ वो लोग ऐसा कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने उसे मदद की। वैसे भी वो तो ये कंपटीशन जीत चुका है ना। तो जो विंग के डैड कहते हैं हाँ ये तो जीत चुका है लान वांग जी, ऐसे कहता है। जिसके बाद लान वांग जी जो है ना ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे लान वांग जी के जो थे ना सिर्फ लिप्स नज़र आ रहे थे, उसका फेस वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, उसकी आँखें नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ नोज़ और लिप्स ओनली नज़र आ रहे थे। जिसके बाद विंग खड़ा होता है और कहता ओहो अच्छा तरीका है तुम लोगों का जो तुम्हें बुली करता है उनको सबक सिखाने का, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना मिस्टर वी कहते हैं चलो लान वांग जी बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। तो लान वांग जी उनकी ओर देखता है और कहते हैं हाँ सर बोलिए। तो जो है ना विंग के डैड सबको इशारा करते हैं वहाँ से जाने के लिए। तो वांग जी को घबराहट महसूस होती है, क्या वो उसे कुछ करने वाले हैं, यानी कुछ पनिशमेंट एक्सेट्रा कुछ देने वाले हैं। बट वो कहते हैं वांग जी मुझे बताओगे तुम इतना अच्छा निशाना कैसे लगा पाते हो, तुमने तो एक बार में ही पूरे निशाने करेक्ट लगा दिए, एक पे तीर। तो वांग जी उनकी ओर देखता है कहता है सर मेरे डैड जो है ना घर पे हमें सिखाते हैं कुछ सेल्फ डिफेंड के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें सिखाते हैं, जिसमें से ये भी आता है हमारे। तो वहाँ पे भी मुझे तीर अंदाजी सिखाई जाती है, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस है। तो जो वी के डैड थे ना मिस्टर वी, वो कहता है ओ बेटा कुछ मेरे बेटे को भी सिखा दो। तो विंग पलट जाता है और उधर देखता है, जहाँ पे उसे देखने के बाद जो है ना विंग कहता है डैड आप क्या कर रहे हो। तो जो लान वांग जी कहता है बट सर आप ही उसे अच्छे इंस्टीट्यूट में डाल के ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो। तो मिस्टर वी कहते हैं
बट वो मेरा बेटा कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए सोचा तुम इतना अच्छा तीरंदाजी करते हो तो मैंने सोचा कि तुम मेरे बेटे को सिखाओगे। तो जो है ना वांग जी कहते हैं बट सर मेरे हेल्थ इशू के कारण मैं उसे सिखा नहीं पाऊँगा। तो वो कहते हैं बट मैं चाहता था कि तुम उसे सिखाओ करके। कोई बात नहीं ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने डैड की ओर देखते हुए कहता है डैड आप सच में चाहते हो मैं सीखूं? तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो और इस लड़के से सीखो, बट वो लड़का उसके हेल्थ इशू के कारण वो तुम्हें नहीं सिखाना चाहता, वो नहीं सिखा पाएगा। तो विंग उस लड़के की ओर देखता है जहाँ पे उस लड़के ने जो हुडी पहनी हुई थी सिर्फ उसके लिप्स नज़र आ रहे थे। तो विंग कहता है ठीक है डैड मैं सीखूँगा और इसी लड़के से सीखूँगा। तो उसके डैड कहते हैं विंग ऐसा कुछ मत करना, तुम भी उसे बुली मत करना उस लड़कों की तरह, वरना वो तुम्हें भी सबक सिखाएंगे और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो विंग कहता है डैड मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ऐसे कहता है। और उसके डैड कहते हैं ठीक है। और उसके डैड जो है ना वांग जी की ओर देखते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने फर्स्ट प्राइज़ जीता है इसलिए। तो जो वांग जी कहता है थैंक यू सर ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं मैं जा सकता हूँ सर? तो वो कहते हैं ठीक है। और विंग उसे देखते हुए एक स्मक करते हुए कहता है तुमने मेरे डैड को मना किया कैसे? तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान मेरे डैड को कैसे मना कर सकते हैं? और मेरे डैड ने तुमसे इतनी ज़्यादा पोलाइट वे में बात करके तुम्हें पूछा और तुम अपने फालतू के ड्रामा एक्ट कर रहे हो। और क्या हुआ तुम शिचंग के भाई हुए तो बट तुम तो हो अभी भी एक पिद्दी से इंसान, ऐसे वो कहता है। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिचन जो थे ना वांग जी के पास आते हुए था वांग जी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर इससे तुम्हारी और भी ज़्यादा हेल्थ बिगड़ जाती तो फिर मैं क्या करता? अंकल तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते यानी बहुत ज़्यादा डांटते। तो वांग जी कहता भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा एफर्ट लगाया था ना और कुछ नहीं। तो शिचान जो है ना दवाइयों का बॉक्स लाता है निकालते हैं वांग जी के बैग से और वांग जी को पिलाते हुए खाने के लिए देते हुए कहते हैं तुम खा लो जल्दी से वरना फिर से तुम वीक हो जाओगे। तो वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी है ना कुछ चीज़ों से जो बीमार रहता है तो हमें पता नहीं है वो क्या चीज़ है, तो सामने आने वाले पार्ट में हमें पता चल जाएगी कि वांग जी क्यों इतना ज़्यादा बीमार रहता है, वो इतना ज़्यादा वीक क्यों है, तो हमें आगे जाके पता चलेगी। और विंग कैसे हमारे वांग जी को फोर्स करेगा जो वो उसे जो है ना तीरंदाजी सिखाने के लिए, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही जानने को मिलने वाला है। और गाइस ये शांगवान स्टोरी होने वाली है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। और जिन्होंने भी ये कहा है कि मुझे शांगवान स्टोरी शेयर करो करके, उनके तो डेफिनेटली कमेंट आने चाहिए, ठीक है ना? मैं ऐसा और आज जब ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी 3 बार मुझे इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, यानी इस रिकॉर्डिंग को 3 बार रिपीट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इस टाइम पे मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान हैं, ऊपर से जो दिमाग खाने के लिए छोटे बच्चे भी है, और ऊपर से इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे ना कि बीच बीच में रिकॉर्डिंग करते करते 10 बार मेरा दिमाग ख़राब होते जा रहा था और बार बार मैं कुछ शब्द थे ना भूलते जा रही थी। और आप लोगों को फिर से इस रिकॉर्डिंग पे भी कुछ जो है ना इशू नज़र आ सकते हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक और कमेंट करके ही जाएंगे करके। ठीक है, बाय बाय।